प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को बहुत आशीषित करें। मैं शिवशंकर तिवारी आज की संध्या के समय एक वचन आपके सामने रखना चाहूँगा। ये वचन है याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत। आज हम इस वचन की गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे। कई बार हम इस वचन को पढ़कर यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय को छुआ और इस वचन की गंभीरता को मुझे समझाया, जो मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है और ऐसा इंसान अपने हृदय को धोखा देता है। कितनी गंभीर बात लिखी है। क्या लिखा है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, कोई यदि अपने आप को यीशु मसीह का दास या चेला समझे, एक अच्छा विश्वासी समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। व्यर्थ का मतलब समझते हैं आप? आपने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी और उसका फल आपको ज़ीरो मिला। व्यर्थ मतलब वेस्ट, सब कुछ खराब हो गया। कई बार होता है ना, आप बहुत अच्छी एक डिश बनाते हैं, बहुत मेहनत से आप आज सोचते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी कोई डिश बनाऊंगा, लेकिन यदि आप उसमें नमक डाल दें बहुत सारा, और नमक थोड़ा ही नहीं, बहुत ज़्यादा नमक डाल दें, तो उस पूरी डिश को बनाने में, उस पूरी सब्जी को बनाने में जितनी भी मेहनत लगी वो सब क्या हो गई? व्यर्थ हो गई। वैसे ही आपने बहुत परमेश्वर की सेवा में, भक्ति में जीवन को बिताया। आप सुबह उठकर, भोर को उठकर आप बहुत देर तक प्रार्थना को करते हैं, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है आप रात रात भर जागकर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, घंटों घंटों आप वचन पढ़ते हैं और सोचिए कैसा लगेगा अगर ये सब कुछ ज़ीरो हो जाए, ये सब कुछ व्यर्थ हो जाए, सारी मेहनत पर पानी फिर जाए और प्रभु बोले जो भी तूने किया उसमें से एक भी चीज़ काउंट नहीं हुई, कोई भी तेरा फल भक्ति का नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आज हम इस वचन को गंभीरता से नहीं ले रहे। बाइबल में लिखा है वचन परमेश्वर है और परमेश्वर आज आपसे बात कह रहा है कि यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और यदि अपनी जुबान पर लगाम न दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है ना। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, प्रभु के गीतों को गाते हैं, वहीं पर कई बार ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं कि हम अपनी जुबान पर अपने नियंत्रण को खो बैठते हैं। कई बार इतना हमें क्रोध आ जाता है कि हमारे मुंह से अपशब्द और गालियां निकलने लगती हैं। हम भूल जाते हैं कि हम मसीह हैं, हमारे अंदर मसीह वास करता है। वचन कहता है तुम उसी जुबान से परमेश्वर की स्तुति करते हो, धन्यवाद देते हो परमेश्वर को, और उसी जुबान से तुम लोगों को श्राप देते हो, अपशब्द बोलते हो, गंदी गंदी बातें बोलते हो। प्रभु बोलता है एक ही सोते से मीठा जल और कड़वा जल दोनों नहीं निकल सकता। प्रभु बोलता है आज अपनी जुबान को अपने नियंत्रण पर रखो। जैसे वचन कहता है कि एक छोटी सी लगाम पूरे घोड़े को, एक उस बलशाली घोड़े को नियंत्रित करती है, उसके रुख को मोड़ती है। एक बहुत बड़ा जहाज एक छोटी सी पतवार से मोड़ दिया जाता है। वैसे ही ये जुबान भी आपके आज भक्तिमय जीवन को भी या तो ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है या फिर अथाह गहराई में, या आपके हाथ में। आप अपने वचनों को प्रभु की स्तुति में लगाएं। कभी भी अपने नियंत्रण को, अपने आपे को ना खोएं। यदि आप अपनी जुबान पर नियंत्रण को खो बैठते हैं, लोगों के साथ चुगलियां करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, आप शब्द बोलते हैं, तो प्रभु बोलता है ऐसी मुंह से निकलने वाली भक्ति को मैं ग्रहण नहीं करूँगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जैसा दाऊद राजा कहता है कि हे प्रभु मेरी जुबान पर अपने स्वर्गदूतों का पहरा बैठा, वैसे ही आज आप भी प्रार्थना करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। अगर आपकी कोई गवाही या प्रार्थना निवेदन है, आप हमें 6395893171 पे भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।